स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल नेक्स्ट ज्ञान सेतु पर। हम लोगों ने NCERT सार संग्रह बुक का शुरुआत किया है जो महेश वर्णवाल के द्वारा लिखा गया है। यह बुक आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। इस बुक में हम लोगों ने भारत का भूगोल पार्ट को शुरू किया है जिसका पहला पॉइंट सामान्य परिचय हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग दूसरा पॉइंट करने वाले हैं भौतिक विभाजन। तो भारत का भौतिक विभाजन आज हम लोग करने वाले हैं जो काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह दूसरा पॉइंट। यहाँ दिया गया है भौतिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन। यहाँ देख सकते हैं आप। इसमें प्रत्येक पॉइंट को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। क्या क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको भी आज हम लोग करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का यह पॉइंट भौतिक विभाजन। इसका सबसे पहला पॉइंट दिया गया है, कहता है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। तो ये आपको गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। ध्यान रखिएगा, गोंडवाना लैंड जो आपको अफ्रीका का सबसे दक्षिणी भाग है उसे कहा जाता है। तो अफ्रीका के ही दक्षिणी भाग से यह टूट के निकला है। भारत का जो दक्षिणी भाग है प्रायद्वीपीय भारत, यह किस प्रकार से गोंडवाना लैंड से टूट के आपको भारत उपमहाद्वीप का निर्माण किया है। अगर इसके ऊपर आपको शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारत भूखंड उत्तर की दिशा में खिसका है। यह आपको उस वीडियो में शॉर्ट वीडियो में दिख जाएगा अगर आप लोग को चाहिए तो। अगला पॉइंट है भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? तो हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उसके बाद है उत्तर का मैदानी भाग, और तीसरा है आपको दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये 3 भागों में भारत को बांटा गया है। अगला है हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग किस प्रकार से है उसे देख लीजिए। तो सबसे पहले आपको है सबसे उत्तर में, ध्यान रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय या तिब्बतियन क्षेत्र है। ध्यान रखिएगा यह तिब्बत के हिस्सा में है जो वर्तमान में उसके ऊपर चीन कब्जा करके बैठा हुआ है। उसके बाद आता है बृहद हिमालय या महान हिमालय। यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और इसी में आपको नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट है जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, ये इसी में अवस्थित है। अगला है लघु हिमालय। लघु हिमालय या फिर इसी को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। और नेक्स्ट है बाह्य या उप हिमालय या शिवालिक हिमालय। यह हिमालय का सबसे नया भाग है। यह हिमालय का सबसे नया भाग है। सबसे पुराना भाग पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा, महान हिमालय। कौन सा हो जाएगा? महान हिमालय हो जाएगा सबसे पुराना भाग हिमालय का। नेक्स्ट है हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इसमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सा है? तो अभी बात किए थे, प्राचीनतम बृहद हिमालय या महान हिमालय है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तरित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो इसे भांवर कहा जाता है। भांवर वो क्षेत्र होता है जिसके ऊपरी भाग कंकरीला पथरीला होता है और नीचे से पानी प्रवाहित होती रहती है और आगे चल के वो नदी का रूप धारण करती है। नेक्स्ट है हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? तो ये हो जाएगा शिवालिक प्रदेश हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में अवस्थित भावर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का उदाहरण है। अगला है शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर होती है। यह सबसे ऊंचा प्रदेश है हिमालय का। अगला है लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य है? तो ये आपको महान हिमालय और शिवालिक प्रदेश के मध्य पाया जाता है। नेक्स्ट है हिमालय की नवीनतम श्रेणी कौन सी है? तो यह हो जाएगा शिवालिक, अभी भी बात किए थे। और सबसे प्राचीन हो जाएगा महान हिमालय। अगला है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी है? तो ये सतपुड़ा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के आसपास है। नेक्स्ट पॉइंट है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अभी बात किए थे, ये हिमाद्री या फिर महान हिमालय है। बृहद हिमालय ग्रेट हिमालयाज की औसत ऊंचाई
कितनी है? तो ये हो जाएगा 6100 मीटर। कितना हो जाएगा? 6100 मीटर। 6100 मीटर से याद रखिएगा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई वो भी कितना है? 6100 किलोमीटर है। याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र। नेक्स्ट पॉइंट है पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला है पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है, मतलब पेड़ों की ऊंचाई कम है। नेक्स्ट है उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तो यह तराई क्षेत्र, मतलब गहराई क्षेत्र वाला में पाया जाता है। अक्साई चिन्ह किस क्षेत्र का भाग है? तो यह लद्दाख का भाग है। अक्साई चिन्ह उस भाग को कहा जाता है जो भारतीय भूभाग है लेकिन इसके ऊपर चीन का कब्जा है। याद रखिएगा ये 1962 के युद्ध से भारतीय भूभाग पर कब्जा करके बैठा हुआ है चीन। नेक्स्ट पॉइंट है पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? तो ये हो जाएगा वन। नेक्स्ट है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो ये हो जाएगा अरावली पर्वत। ध्यान रखिएगा ये अरावली पर्वत जो है आपको गुजरात से शुरू होकर हरियाणा दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन इसका अधिकांश भाग टूट फूट के बिखर गया है। वर्तमान में यह केवल और केवल राजस्थान में दिखाई देता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। अगला पॉइंट है अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? तो ये हो जाएगा 600 से 570 मिलियन वर्ष हो गया, मतलब बहुत ही पुराना ये पर्वत है। नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या नाम से जानते हैं? सागरमाथा। और इसको तिब्बत में ध्यान रखिएगा चोमो लुंगमा के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है बर्फ की देवी। नेक्स्ट है अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है? तो ये अवशिष्ट है। कौन सी है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये अन्नाई मुडी। कौन सा है? अन्नाई मुडी। ऊंचाई कितना है? 2695 मीटर और यह केरल राज्य में है। कहाँ पर है ये? केरल राज्य में। ध्यान रखिएगा ये अन्नाई मुडी अन्नाई मलाई जो है पर्वत श्रेणी उसका सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूछ देगा दक्षिण भारत की सबसे दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो डोडा बेटा। डोडा बेटा याद रखिएगा। अगला है नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु और केरल। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किस राज्य में है? तो तमिलनाडु और केरल। ध्यान रखिएगा नीलगिरी की जो पहाड़ियां हैं ये आपको पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत का मिलन स्थल है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य अवस्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो ये तट की बात कर रहा है, ये कोंकण तट। कौन सा तट है? कोंकण तट। ध्यान रखिएगा। तो तट से याद रखिएगा यहाँ पर गुजरात के तट को काठियावाड़ के तट कहते हैं, महाराष्ट्र गोवा के तट को कोंकण तट, कर्नाटक के तट को कनारी तट भी कहते हैं, ये केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। उसके बाद आपको तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट, कभी कभी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को भी कोरोमंडल तट कहते हैं और उससे ऊपर जो होता है उसे उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। नेक्स्ट है इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? इलायची की पहाड़ियाँ तो ये हो जाएगा केरल और तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा बनाती है। पूछ लेगा इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये हो जाएगा केरल। शेवराय की पहाड़ियाँ किन राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। कौन सा हो जाएगा? तमिलनाडु हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं। अभी हम लोगों ने बात किया था। पश्चिमी घाट पर्वत को सह्याद्री पर्वत भी कहा जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट है भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? तो ये हो जाएगा K2 या इसी को गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं और इसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट और उसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, याद रखिएगा। और दूसरी सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है और यह भारत का भूभाग है लेकिन जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में है जो पाकिस्तान कब्जा करके बैठा हुआ है, अर्थात वर्तमान यह भारत के कब्जे में नहीं है। ये POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंतर्गत आता है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल, विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी, राकापोसी लद्दाख श्रेणी में स्थित है। तीव्र ढाल वाली चोटी पूछ लिएगा तो कौन सा हो जाएगा, ये राकापोसी होगा। और ये कहाँ स्थित है, तो लद्दाख में। लद्दाख क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब ध्यान रखिएगा यह केंद्र शासित प्रदेश है। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब मिला, तो ध्यान रखिएगा 2019 में। चलिए, यहां पर आपको पर्वत श्रेणी मैप के माध्यम से दिया गया है, इसको ध्यानपूर्वक देख लेते हैं। तो यहां देखिएगा K2 आपको दिख जाएगा, K2 गॉडविन ऑस्टिन, और ये आपको POK में स्थित है। ये हिंदू कुश देख लीजिएगा, पाकिस्तान में है। ये नंगा पर्वत है, ये भारत में ही अवस्थित है। ये लद्दाख जास्कर श्रेणियां हैं, एक दूसरे के समांतर है। ये देखिएगा, ये काराकोरम रेंज है, ध्यान रखिएगा। ये उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है इसे। काराकोरम रेंज को क्या कहा जाता है, उच्च एशिया का रीढ़ कहा जाता है। यहाँ पे कैलाश श्रेणी है, यहीं से आपको पेंगोंग सोल लेक यहाँ पे निकलता है, याद रखिएगा ये। उसके बाद यहाँ पे धौलाधर है, ये पहाड़ियाँ हैं, सब पीर पंजाल की पहाड़ियाँ हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ सबसे दक्षिणी भाग वाला है ये सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियाँ यहाँ पर दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। 1960 में मध्यस्थता किसने किया था, तो विश्व बैंक ने किया था। ठीक है, अगला पॉइंट यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको सबसे बाहरी हिमालय अगर पूछ लेगा तो ये ट्रांस हिमालय यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद ये यहाँ पर आपको बृहद हिमालय या महान हिमालय है। उसके बाद यहाँ पर आपको मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय है। और उसके बाद यहाँ पर शिवालिक पहाड़ियाँ हैं। ये सभी क्या है, एक दूसरे के समांतर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। शिवालिक, ठीक है। हाँ, यहाँ देख लीजिए, एक जो है कंचनजंगा है यहाँ पर, जो भारत और नेपाल के सीमा पर अवस्थित है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 8586 मीटर, 8586। यहाँ देखिए ये मकालू पर्वत, ध्यान रखिएगा ये नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, नेपाल और तिब्बत अर्थात चीन के जो है सीमा पर अवस्थित है। अन्नपूर्णा पर्वत भी आपको नेपाल में है। धौलागिरी भी कहाँ है, नेपाल में है। ठीक है, नंदा देवी भारत में है। ठीक, उसके बाद यहाँ देखना है आपको, ये आपको एक सांगपो नदी जाती है, जिसको हम लोग भारत में आने के बाद क्या कहते हैं, इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। सांगपो नदी कहा जाता है इसको चीन में। ये आपको मानसरोवर झील तिब्बत से निकलता है, याद रखिएगा। इसकी लंबाई आपको 2900 किलोमीटर है। इसकी लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं, और ये कहाँ है, मेघालय में। और यहाँ पर विश्व की सबसे अधिक बरसात होता है 1157 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया, यहाँ पे नागा की पहाड़ी है, पटकाई और लुसाई की पहाड़ी, याद रखिएगा। भारत और म्यांमार के सीमा पर अवस्थित है, पटकाई और लुसाई की पहाड़ी, याद रखिएगा। ठीक है, और ये ही वो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ हैं जो आपको यहाँ मालदा गैप के द्वारा क्या होता है, भारत के दक्षिणी भारत के जो पहाड़ी हैं उससे अलग होता है मालदा गैप के द्वारा। तो ये चलिए, अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ, ध्यान रखिएगा, बिहार में भी ये फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे कैमूर की पहाड़ी है, बुंदेलखंड यहाँ पे है, मैकाल पहाड़ी है, ये महादेव पहाड़ी। सतपुड़ा श्रेणी यही है जो नर्मदा और ताप्ती के बीच फैला हुआ है। विंध्याचल श्रेणी ये वाला है। महाराष्ट्र की पहाड़ी ये है। उसके बाद देखिए महेंद्रगिरी पर्वत, याद रखिएगा, ये पूर्वी घाट पर्वत का प्रमुख श्रेणी है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे अराकान, ध्यान रखिएगा, अराकान की पहाड़ी ये हिमालय का ही भाग है, लेकिन ये म्यांमार में फैला हुआ है। और यहीं पर आपको वर्तमान समय में अराकान आर्मी जो है म्यांमार में जो है अलग सा देश बनाने की डिमांड कर रहा है, अराकान आर्मी। यहाँ पर ये कच्छ का रण है, ध्यान रखिएगा। यही कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है सीमा का विवाद है। यहाँ काठियावाड़ तट है, ये देख लीजिए, यहाँ पे नर्मदा ताप्ती। और ये देखिए पश्चिमी घाट पर्वत है, इसी को सह्याद्री पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा।
यहाँ पर आपको अरावली पर्वत है, ये यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन ये सब अभी मिट गया है। अभी केवल बाकी कौन सा है, तो ये अरावली यहाँ पर ये केवल बाकी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है, याद रखिएगा गुरु शिखर। कितना ऊंचाई है इसका, तो 1722 मीटर। इसके इधर पश्चिमी साइड में थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल का बहुत सारा हिस्सा पाकिस्तान में है, जिसे चोलिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये पूर्वी घाट पर्वत है और ये पश्चिमी घाट पर्वत है। यहाँ पे आके मिल जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ जो चोटी है ये अन्नामलाई है। अन्नामलाई पे ही आपको याद रखिएगा, ये अन्नाई मुडी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की। ध्यान रखिएगा, डोडा बेटा दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण भारत की, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, डोडा बेटा। ठीक है, इलायची की पहाड़ी देख लीजिएगा, यहाँ पर है आपको इलायची की पहाड़ी। ठीक है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं यहाँ पर, देखिएगा। भारत का सबसे दक्षिणी पर्वत अगर पूछ लेगा तो महेंद्रगिरी है। एक और यहाँ याद रखिएगा, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। ऊंचाई कितना है, 732 मीटर, याद रखना है इसको। नेक्स्ट है माना दर्रा, उत्तराखंड को किससे जोड़ता है, तो यह हो जाएगा तिब्बत। ठीक है, अगला है नंदा देवी शिखर, किस राज्य में अवस्थित है, तभी बात किए थे हम लोग, उत्तराखंड में है। अरावली की श्रेणी का उच्चतम शिखर कौन सा है, बात कर लिए हम लोग, ये गुरु शिखर है और 1722 मीटर ये ऊंचा है, राजस्थान में अवस्थित है। नेक्स्ट है हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकान योमा किस देश में अवस्थित है, बात कर लिए हम लोग, म्यांमार में अवस्थित है। नेक्स्ट है कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है, तो ये हो जाएगा धौलाधर और पीर पंजाल। ये आपको उत्तरी भारत में दिखेगा, जम्मू कश्मीर के आसपास। पालघाट दर्रा किन पहाड़ी के मध्य अवस्थित है, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है। अगला है नाथुला दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हो जाएगा सिक्किम। नाथुला दर्रा सिक्किम में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, उत्तराखंड में कुंधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुगियाल या फिर पयाल के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में ये घास के मैदान हैं। अगला पॉइंट है लिपुलेख माना नीति दर्रा कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। पूर्वी हिमालय में औसत हिमरेखा 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। हिमरेखा मतलब बर्फ की रेखा की बात कर रहे हैं, स्नो लाइन। अगला है भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, सियाचिन, ये कहाँ पड़ता है, लद्दाख में। और दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल पूछेगा कौन सा है, तो ये हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। अगला है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ अवस्थित है, ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में अवस्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है मेघालय का पठार किसका भाग है, तो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, अभी हम लोगों ने बात किया था। और यह किस गैप के द्वारा अलग होता है, तो याद रखिएगा यह मालदा गैप के द्वारा अलग होता है। अगला है भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं, तो यहाँ याद रखिएगा पैलियोजोइक महाकल्प के युग में यह निर्मित हुआ था। नेक्स्ट है अरावली एवं विंध्याचल श्रेणियों के मध्य कौन सा पठार स्थित है, तो ये हो जाएगा मालवा का पठार। कौन सा हो जाएगा, मालवा का पठार। अगला है दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है, तो ये हो जाएगा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्य स्थित है। इसका चर्चा आपको रामायण में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार और पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है, तो यह चेन्नई हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास, याद रखिएगा।
और चेन्नई एक कृत्रिम तट है, याद रखिएगा। अगला है भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये 75 16.6 किलोमीटर है, याद रखना है। नेक्स्ट है किस राज्य की तटीय सीमा की लंबाई सबसे अधिक है? तो ये हो जाएगा गुजरात। कितना है? 1214.7 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न है, मतलब जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा 9 राज्य। कितने हो जाएंगे? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन सा है तो वो देख लीजिए। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा। ये 9 राज्य हो गए। पुडुचेरी, दमन व दीव, इसके साथ अभी दादर नगर हवेली भी है, अंडमान निकोबार और जो है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हो गए 4 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक था? तो याद रखिएगा, हिंद महासागर का सूचक था रत्नाकर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्र तट का नाम क्या है? तो ये कोरोमंडल, हमने बात किया था अभी। अगला है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, केप केमोरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। अगला है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो ये सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक है, याद रखिएगा, अभी चर्चा हम लोगों ने किया था। नेक्स्ट है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं, तो ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अगला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 572 है, याद रखिएगा। 10 डिग्री चैनल, इसके बारे में चर्चा किया था हम लोगों ने कल के वीडियो में। किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? तो ये अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। नेक्स्ट है बैरन द्वीप कहाँ अवस्थित है? तो ये हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप अवस्थित है, याद रखिएगा। अगला है राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? तो धनुषकोडी तमिलनाडु से यह शुरू होता है। लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो अरब सागर में अवस्थित है। अगला है भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल समूह से निर्मित है? याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप हो जाएगा। नेक्स्ट है मिनिकॉय द्वीप भारतीय तट रेखा से सुदूरवर्ती द्वीप श्रेणी में आता है, मतलब सबसे दूर स्थित वाले श्रेणियों में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? ये पंबन द्वीप हो जाएगा, रामेश्वरम के निकट है ये। नेक्स्ट है द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो ये हो जाएगा मुंबई। इसे 7 टापुओं का नगर के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? तो ये कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन 2 देशों के मध्य है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच ये विवादित है। नेक्स्ट है बुर्जिल व बर्निहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हिमालय के प्रमुख ऊंचे शिखर, जो भी हम लोगों ने चर्चा किया है वही आगे हमको दिया हुआ है। सबसे ऊंचा है माउंट एवरेस्ट, यह नेपाल में अवस्थित है। ऊंचाई कितना है? 8848.86 यहाँ मीटर दिया हुआ है, लेकिन याद रखिएगा ये 8850 हमको सभी जगह अब देखने को मिलता है। काराकोरम, K2 या फिर गॉडविन ऑस्टिन, यह भारत का ही हिस्सा है, लेकिन यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। इसकी ऊंचाई कितना है? तो ये 8611 मीटर है। नेक्स्ट है कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर यह अवस्थित है। इसका ऊंचाई 8586 मीटर है। मकालू नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई 8167 मीटर है। नंगा पर्वत भारत में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8126 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत नेपाल में अवस्थित है, इसकी ऊंचाई 8091 मीटर है। नेक्स्ट है नंदा देवी, ये भारत में अवस्थित है और इसकी ऊंचाई 7816 मीटर है। कामेत, यह भारत में स्थित है, 7756 ये मीटर ऊंचा है। नामचा बड़वा, ये तिब्बत चीन में स्थित है, 7782 इसका ऊंचाई है। और गुरुला मंधाता,
ये आपको तिब्बत चीन में स्थित है। ये 7728 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट है सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगला है जलवायु, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। साथ ही अगर हिमालय के निर्माण से संबंधित शॉर्ट वीडियो चाहिए तो उसके लिए कमेंट में ज़रूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।